बात किया जाएगा यूपी ट्रिपल एससी के पेट 2023 का जो आपका लिंक था वो क्या वो हटा के अभी चल रहा है या फिर से वापस आएगा। लास्ट टाइम में क्या हुआ था 2022 पेट में वो भी आपको बताया जाएगा। 2022 पेट में क्या हुआ था, 21 में क्या हुआ था, सारा आपको डिटेल से बताया जाएगा। ठीक है, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। लेखपाल क्या लोअर भर्ती पे रोक लग गई, जेई या एसओ पे रोक लग गई। पिछले जो लगभग पिछले महीने में या इस महीने में लगभग 4 से 6 बार जो अभ्यर्थी मिलने गए सचिव साहब ने उनसे क्या बोला था, क्या वो नहीं होगा, क्या उन्होंने झूठ बोला था अभ्यर्थियों से, सारी जानकारी आपको दी जाएगी। क्या उन्होंने उन्होंने बोला था कि पेड 2023 से आएगी, लोअर भी आएगी, जेई भी आएगी, एसओ एसओ के बारे में तो नहीं बोल सकता, पेड 2025 का नोटिफिकेशन आ जाएगा 20-25 के बीच में। सारी चीज़ें क्यों विपरीत हो गई, सारी जानकारी आपको प्रूफ के साथ दिखाया जाएगा, प्रूफ के साथ बोला जाएगा। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चैनल पर नया वीडियो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है यूपी ट्रिपल एससी का स्पेशल ग्रुप है, लगभग 26वां ग्रुप ये चल रहा है। ठीक है, इसमें जाकर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको इन फ्यूचर जब भी आपका मेंस होगा किसी भी, चाहे लेखपाल हो गया, लोअर हो गया, एएसओ हो गया, जेई हो गया, एनएम हो गया, बीपीओ हो गया, जो भी एग्जाम है, जूनियर असिस्टेंट हो गया, सारे एग्जाम के यहाँ पे मुफ्त में पीडीएफ मटेरियल आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इस ग्रुप में जुड़ जाइएगा और इसको शेयर कर दीजिएगा। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम के लिए, क्योंकि इसमें बस यूपी ट्रिपल एससी के अभ्यर्थी, अन्य किसी भी एग्जाम के नहीं है। ठीक है, बस आपके यूपी ट्रिपल एससी वाले अभ्यर्थी यहाँ पे मिलेंगे। तो चलते हैं, बिना लेट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंत तक दोस्तों बने रहिएगा। चैनल पे नया विजिट किया, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सभी जगह शेयर कर दीजिएगा। यूपी ट्रिपल एससी कुछ सही नहीं कर रहा है, उसके बारे में बताया जाएगा। स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट चेंज किया जा रहा है। आयोग में अभ्यर्थियों से मिलने के बाद भी कुछ और बोल रहे हैं। पिछला रिकॉर्ड क्या था 2022 पेट में वो भी आपको बताया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे नोटिस हटी थी फिर आया था, वो भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, चलते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। ठीक है, ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है। पेट 2023 का जो आपको स्कोर कार्ड आपको कहाँ से देखते थे मैं वो भी बता दे रहा हूँ। ये आपका रिजल्ट का लिंक है। ठीक है, यहाँ जैसे क्लिक करेंगे, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, दो सेक्शन आपको दिखाई देता है। एक पेट का आपका डैशबोर्ड दिखाई देगा, जहाँ पे आपने कौन सा फार्म भरा है, सारा चीज़ आपको दिखाई देगा। ठीक है, जिस पेड से भरते हैं 2023 से, तो 2023 का दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पे आपको पेड 2023 का आपको रिजल्ट का लिंक दिखाई देगा, मैं वो भी दिखा दे रहा हूँ। जैसे आप यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये देखिए क्या है, कल तक ये रिजल्ट का लिंक पड़ा हुआ था, लेकिन आज ये लिंक हट गया। कब हटा मैं भी बता दूं, कल ये रात को 12 बजे के करीबी 12:03 पे मैंने चेक किया था, तो ये लिंक हट गया था। अब आप लोग बोलेंगे कि सर क्या आयु ने रात को लिंक हटा दिया? नहीं भाई, ये आपका स्पेशल आपका क्या होता है, ये कोड पे निर्भर होता है, कोडिंग होती है। इसका टाइमिंग फिक्स हो गया कि 12 बजे हटना, तो ये ऑटोमेटिक हट जाएगा। ऐसा नहीं कोई रात को 12 बजे के आपका लिंक हटाएगा, ये आप ऑटोमेटिक सेव रहता है। 1 साल से पहले इसको नहीं हटा सकते जब तक उसको डिलीट नहीं किया जाएगा। तो ये आपको ऑटोमेटिक सेव रहता है। ये आपको कल ही 12 बजे, रात को 12 बजे बज के 3 मिनट मैंने चेक किया था, ये हट गया था। ठीक है, तो इस पर ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, ये ऑटोमेटिक सेव रहता है। ये जो कोड इस पर डाला रहता है, कोड इस पर सही रहता है, फिक्स रहता है, उसी आधार पर ये आपका रिजल्ट शो करेगा, सब चीज़ शो करेगा, डेट का फिक्स रहता है, तो वो हट गया ऑटोमेटिक। ठीक है, इस पर ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है कि हट गया तो क्या अब पूरा उम्मीद खत्म हो गया। मैं इसके बारे में भी आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, प्रीवियस डाटा के साथ बताऊंगा, जिससे आपको ट्रस्ट हो सके। ठीक है, और आगे क्या होने वाला है, जो सचिव साहब ने लगातार 4-5 बार स्टेटमेंट दिया, उसके बारे में बताया जाएगा। ज़्यादा सोचने वाली, ज़्यादा गंभीर व ज़्यादा परेशान वाली बात नहीं है। अभी जो कंडीशन चला उसी आधार पर बताया जाएगा, जो सचिव साहब ने बोला वो भी बताया जाएगा, क्योंकि 2 दिन के पहले स्टेटमेंट और 2 दिन के बाद में स्टेटमेंट, इतना ज़्यादा बदलाव नहीं हो सकता है। उन्होंने परसों ही या 2 दिन पहले ही क्या बोला था, लेकिन ये तो अपडेट है, इस पर ध्यान मत दीजिएगा आप लोग। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सर हट गया अब तो काम खत्म हो गया, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये कोडिंग के तहत रिजल्ट सेट किया जाता है। इस पर कोड सेट रहता है कि 12 जैसे 8 मैंने, क्योंकि कोडिंग हम लोगों ने किया है, सीखा है, तो हम लोग को पता है। ठीक है, इसमें सेट कर गया कि 20 फरवरी, अब मैंने आज रिजल्ट डाल दिया। ठीक है, अब मैंने सेट कर दिया कि 20 फरवरी 2025 को यहाँ से कोड लिंक हट जाना चाहिए, तो ऑटोमेटिक 12 बजे के बाद हट जाएगा। तो ये रहता है, इस पर ध्यान ना दीजिए। ठीक है, अब आगे की बात किया जा रहा है आपके 2023 का एक्सटेंड के बारे में, नोटिफिकेशन के बारे में, 25 के लेखपाल के बारे में, लोअर के बारे में पूरा डिटेल्स बताया जाएगा, और प्रीवियस हिस्ट्री क्या रहा है 2022 पेट का, वो भी बताया जाएगा। चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं।
तो देखिए पेड अभी हाल फिलहाल में लगातार अभ्यर्थी सचिव साहब से मिले थे, तो उन्होंने क्या बोला था कि पेड 2023 का डेट एक्सटेंड होगा, ठीक है? उन्होंने बोला था, ठीक है? तो डेट डेट ये भी बोला था, उन्होंने ये भी बोला था कि जनवरी माह में ही पेड 2025 का विज्ञापन भी आ जाएगा। उन्होंने ये भी बोला था कि लेखपाल का विज्ञापन भी आ जाएगा तीसरे सप्ताह तक, और लोअर बोला था 10 या 20 जनवरी तक आ जाएगा। लेकिन ये चारों चीज़ नहीं हो पाए। रीज़न क्या है मैं वो भी बता रहा हूँ, सारा डिटेल के साथ ये इस पे एक्सप्लेन भी करूँगा कब तक आ सकता है, ठीक है? उसके लिए परेशान मत रहिएगा। जो चीज़ फिक्स है वही होगा, उस पे ज़्यादा ध्यान देने वाली, ज़्यादा परेशान वाली बात नहीं है। अब मैं प्रीवियस डाटा लेके चल रहा हूँ, जो 2023 पेड से लोग अभ्यर्थी परेशान हैं कि 2023 तो हट गया, अब तो काम खत्म हो गया। नहीं भाई, 2021 की शायद 2022 का जो आपका पेड था, उसका अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 1 साल के लिए आपका डेट फिक्स रहा था, ठीक है? शायद अक्टूबर तक था शायद। अक्टूबर तक था, मुझे याद है अच्छे से। 24 की 28 अक्टूबर तक डेट था उसका, ठीक है? उसको 3 महीना एक्सटेंड करके जनवरी तक किया गया था, ठीक है? जनवरी की डेट में तो थोड़ा डेट का थोड़ा कन्फ्यूज़न मुझे है, ठीक है? किया गया था। तो आप लोग समझिए, कुछ लोग वही लिंक वाली बात कर रहे हैं, सर लिंक तो हट गया तो नहीं होगा। तो नहीं भाई, उसका भी लिंक हट गया था। मैं बोला ना वो ऑटोमेटिक सेट रहता है, उसका भी लिंक हट गया था। फिर अधीनस्थ सेवा चयन ने नोटिस डाला था, नोटिस के बाद फिर से लिंक एक्टिव हो गया था। उसके बाद सारे 2-3 फार्म भी भरे गए थे। थोड़ा मुझे फार्म का डाउट नहीं है, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कौन कौन से फार्म भरे गए थे। पेड 2022 के एक्सटेंड होने के बाद वो फार्म भरे गए थे। तो इसको लेकर ज़्यादा परेशान ना होइए कि पेड हट गया तो अब मेरा मतलब काम खत्म हो गया, उससे कोई मतलब नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, 21 की पेड 2022 था, जिससे एक्सटेंड करके नोटिस आया था। मैं नोटिस आपको दिखा दूंगा, मैं खोज लूंगा, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, आप जाकर देख लीजिएगा। एक्सटेंड हुआ था, उसके बाद 3 से 4 वैकेंसियों का आवेदन हुआ था, ठीक है? तो इस पे ध्यान देने वाली बात नहीं है, बहुत ज़्यादा गंभीरता वाली बात नहीं है कि पेड 2023 का हट गया तो वैकेंसी नहीं आएगी। डेफिनेटली आएगी। कोई अधिकारी, मतलब कर्मचारी बार बार झूठ नहीं बोल सकता। वो बोल रहे हैं 23 से आएगी तो 23 से आएगी, ठीक है? तो ये आपका नोटिस है। जैसे सरकार से परमिशन मिलता है, जैसे आयोग में नोटिस आता है, आपको यहाँ पे नोटिस आ जाएगा। नोटिस आने के बाद यहाँ पे आपको नोटिस दिखाई देगा, ठीक है? और यहाँ पे जैसे ही आपका रिजल्ट वाले सेक्शन पे जाएंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये आपका रिजल्ट वाला यहाँ पे फिर से लिंक एक्टिव हो जाएगा, ठीक है? तो ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं, इस पर ध्यान मत दीजिए। ये पिछले बार भी हो चुका है और इस बार भी होगा। जो नए अभ्यर्थियों को नहीं पता होगा, मैं बता दूं, पिछले बार भी डेट बढ़ा था, ऐसे लिंक हट गया था, फिर डेट आ गया, फिर 3-4 वैकेंसियों का आवेदन भी हुआ था, ठीक है? तो ये अपना डाउट यहाँ से क्लियर कर दीजिए, क्योंकि जैसे परमिशन मिलेगा वैसे यहाँ पर नोटिस आपको देखने को मिल जाएगा। इसके लिए ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। अब बात किया जाएगा पेड 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। देखिए, पेड 2025 का नोटिफिकेशन अभी 2 दिन पहले अभ्यर्थी गए थे, तो उन्होंने बोला था कि नोटिफिकेशन बन गया है, जल्द से जल्द अधीनस्थ सेवा चयन की ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा। लेकिन उन न डालने की सबसे बड़ा रीजन यही है, पेड वैलिडिटी एक्सटेंड का नोटिस पहले आएगा, हो सकता है उसके बाद ये पेड 2025 का विज्ञापन दें, ये क्लियर है। ये दोनों यही संभावना है, क्योंकि वैकेंसी देखिए, वैकेंसी इनको तो जब ये डेट एक्सटेंड करेंगे ना, तो ऑटोमेटिक 3-4 महीने के बाद समय मिल जाएगा। तो वैकेंसी तो ये आगे पीछे दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फरवरी में दे सकते हैं, मार्च में दे सकते हैं, लेकिन विज्ञापन पेड 2023 से ही देंगे। 25 से ना देने का सबसे बड़ा रीजन क्या होगा, मैं बता दे रहा हूँ। 25 से ना देने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि देखिए, 25 का विज्ञापन आएगा, मान लीजिए फरवरी में आ रहा है, ठीक है? मार्च अप्रैल छोड़ दीजिए, मई में इनका एग्ज़ाम होगा, मई लास्ट या जून में इनका एग्ज़ाम होगा। उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर में इनका रिजल्ट आएगा। तो ऐसा नहीं, अब अक्टूबर में ये विज्ञापन नवंबर में निकालेंगे तो वैकेंसी काफ़ी डिले चली जाएगी ना, एग्ज़ाम सही से समय से हो पाएगा, एग्ज़ाम हो भी गया तो रिजल्ट नहीं आएगा। तो इतना लेट आयोग या सरकार नहीं करेगी कि वैकेंसी इतनी डिले हो। तो मैक्सिमम चांसेस वैकेंसी को पेड 2023 से दिया जाएगा, क्योंकि सरकार को भर्ती नहीं दिखानी है, ज्वाइनिंग प्रक्रिया दिखानी है। तो पेड 2023 से विज्ञापन आएगा। अब बार बार सचिव साहब ने, अभी आप लोग आज के डेट में भी आयोग में जाएंगे तो सचिव साहब साफ साफ बोलते हैं कि हम पेड 2023 से ही विज्ञापन निकालेंगे। जैसे एक्सटेंड का नोटिस आता है, हम वेबसाइट पर डाल के आपको लिंक एक्टिवेट करके कर दिया जाएगा। देखिए, डेट खत्म होने के बाद हम लोग दावा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अधिकारी से हमारी बात हुई है, उन्होंने जो बोला मैं वही बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि जिसको जानकारी नहीं, चले पेड का डेट हट गया तब काम खत्म हो गया, ऐसी बात नहीं है भाई, ऐसा एकदम नहीं है। मैं एग्जाम्पल के साथ आपको बता चुका हूँ कि प्रीवियस पेड में भी यही हुआ था, डेट एक्सटेंड करके विज्ञापन आए थे, नोटिस हट गया था, लिंक हट गया था, फिर भी आया था। तो ये ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है? जितना होता है मैं समझा दे रहा हूँ आपको, अब बढ़िया रहेगा आपके लिए।
पेड 2025 का विज्ञापन की बात करें तो ये विज्ञापन आपको, इसका मतलब हमको लगता है जल्द से जल्द देखने को मिल जाएगा। ये आप लोग तैयारी कीजिए, ये आपका आएगा, ये आपका डेफिनेटली आएगा। हाँ, इसमें डिले इसलिए हो रहा है कि पेड 2023 का एक्सटेंड का नोटिस देने के बाद ये लोग पूरा फ्री हो जाएंगे 3-4 महीने के लिए, उसके बीच में विज्ञापन दे देंगे। वैसे भी आप जानते हैं ये परीक्षा पेड 2025 की कब हो सकती है, मई या जून में ही होगी, ये डेफिनेटली है। अप्रैल में कुछ लोग बोल रहे हैं अप्रैल में नहीं होगी, वो तर्कहीन बात कर रहे हैं। मई लास्ट में या जून के प्रथम सप्ताह में इसका एग्जाम कराया जाएगा, क्योंकि ये एग्जाम आपके छुट्टियों के दिनों में कराए जाएंगे। छुट्टियों मतलब समझ गए, जब आपका समर वैकेशन चलता है, बच्चों का 1 महीने का छुट्टी 20 दिन कर रहा है, तो उसी बीच में कराया जाए, क्योंकि लगभग 20-25 लाख इसमें एस्पायरेंट रहते हैं जो एग्जाम देते हैं। इस टाइम तो पॉसिबल है नहीं, फरवरी मार्च तक। फरवरी मार्च में आपका जानते ही हैं, आपका एग्जाम चलता रहता है, बोर्ड एग्जाम होते हैं, उसके बाद यूनिवर्सिटी एग्जाम चलती है, तो मई जून में ही आपको शेड्यूल खाली मिलेगा, ठीक है, उसी टाइम एग्जाम कराया जाएगा ये। अब जो लोग बोल रहे हैं लेखपाल लोअर भर्ती को लेकर कुछ उनका डाउट है कि भर्ती हाथ से निकल गई, चली गई, आपने बोला था ये वो, भाई मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरे बात विश्वास नहीं है। आज के तारीख में जो लखनऊ के पास रहने वाले अभ्यर्थी हैं, UP SSC भवन चल जाएं, ठीक है, मेरा नंबर भी ले लें, जाकर वहाँ से पता कर लीजिएगा आप लोग। सचिव साहब आज के डेट में भी बोल रहे हैं कि विज्ञापन 23 पेड से निकालेंगे, आप लोग तैयारी करते रहिए, नोटिस आएगा जैसे हम वेबसाइट पर डाल के कर देंगे। यदि इनको पेड का मतलब लेखपाल ओवर नहीं कराना होता पेड 2023 से, तब पेड 2025 का विज्ञापन अभी तक आ गया होता, इसीलिए होल्ड किया गया। आप समझिए बात को, वैकेंसियाँ इतनी डिले नहीं होगी। अब थोड़ा इस पर ध्यान मत दीजिए कि ये हो गया वो हो गया, तो कुछ नहीं होगा। जो हम जानकारी बताते हैं थोड़ा विपरीत रहता है, लेकिन इंटरनल जानकारी रहती है, आयोग वाली जानकारी रहती है। UP SSC आयोग भी कुछ भी डिसीजन लेने से पहले ऊपरी अधिकारियों से परमिशन लेता है, तभी स्वतंत्र रूप से वो डिसीजन देता है। जब नोटिस ही नहीं आया पेड 2023 का उनके पास, 25 का विज्ञापन ही नहीं अप्रूवल हुआ है, तो लेखपाल लोअर भर्ती कहाँ से निकालेंगे? लेखपाल का इनके अप्रूवल है इनके पास, लोअर का भी है, लेकिन एक्सटेंड नोटिस नहीं आया, क्योंकि ये उन्होंने प्रोसेस में लगा दिया था, इसलिए थोड़ा डिले हो रहा है। आप समझिए बात को। सारी वैकेंसियां आपकी 2023 पेड से ही आएंगी। कुछ लोगों को भ्रम है तो वो अलग चीज़ है, आप लोग आयोग चले जाइए, आयोग क्या चाहता है क्या नहीं चाहता है, क्योंकि देखिए आयोग के ऊपर भी एक सरकार काम करती है। हो सकता है इसमें सरकार के सारे अधिकारी कुंभ में थोड़ा व्यस्तता वजह से कुछ, क्योंकि देखिए कोई भी डिसीजन होता है, चाहे कोई भी आपका संशोधन हो गया, नियमावली में संशोधन हो गया, चाहे आपका कोई वैकेंसी को एक्सटेंड करने का हो गया, चाहे कुछ भी होता है, ये सब विभागीय कार्रवाई होती है। विभाग में अधिकारी नहीं रहेंगे, कर्मचारी नहीं रहेंगे, तो कौन मीटिंग करने के बाद ही डिसीजन लिया जाता है। तो हो सकता है कार्मिक विभाग के पास इस टाइम कुंभ में व्यस्तता चल रही है, अधिकारी सब वहाँ पर शिफ्ट हो गए होंगे, इसलिए थोड़ा दिक्कत आ रही होगी। बहुत सारे रीजन है, इसलिए थोड़ा ये सब समस्या हो सकती है। कुछ दिन का डिले है, लेकिन 100% आपके पक्ष में ही सब चीज़ होगा। देखिए हम समझा सकते हैं, अब आपको सीना फाड़ के नहीं दिखाएंगे हनुमान जी जैसा कि यही चीज़ हो रहा है, ठीक है। आपको विश्वास करना है कीजिए, नहीं करना नहीं कीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड है। सारा चीज़ मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको मेरे बात पर विश्वास नहीं है, आप आयोग चले जाइए, आपको आयोग वाले भी बता देंगे। मैं कल ही बोला था ना कि आयोग में 2 तरह के लोग जा रहे हैं, एक विज्ञापन निकलवाने के लिए, एक विज्ञापन का विरोध करने के लिए। कि विज्ञापन आ गया तो हम लोग कोर्ट चले जाएंगे। कोर्ट जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये संस्था आपके स्वतंत्र है भैया। आपका विज्ञापन निकालना, विज्ञापन देना, पिट कराना न कराना, ये आयोग का डिसीजन है, सरकार का, इसमें कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो ज़्यादा आप सोचिए मत लोग, आप लोग, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल दे दिया। आप JEE और ASO वाले ज़्यादा परेशान है कि उनका विज्ञापन क्या होगा, तो JEE ASO वाले जैसे आपका एक्सटेंड होगा, आपका भी विज्ञापन इसी से आएगा, ठीक है, परेशान ना रहिए। ये प्रक्रिया करने में कम से कम सरकार आयोग को 1 साल से 1.5 साल लगती है, तब विज्ञापन 6 महीना डिले हो जाएगा, तो मतलब ये चुनाव के बाद वैकेंसी चली जाएगी। उनको भी तो दिखाना है कि भैया हमको नियुक्ति पत्र बांटें, ये वो, ठीक है। और लेखपाल एक बहुत पॉपुलर वैकेंसी होती है, देखा जाए समाज की नज़र में, तो सरकार भी इसको भुनाना चाहेगी। पुलिस हो गया, लेखपाल हो गया, BDO हो गया, शिक्षा विभाग हो गया, इस भर्तियों को सरकार भुनाना चाहेगी, ठीक है। तो ये लेट नहीं करेगी। थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका नोटिस के बारे में, समझिए बात को आप, ठीक है। और भी कोई जानकारी चाहिए किसी वैकेंसी के बारे में तो बता दीजिएगा। एग्ज़ाम का आपका जो भी डेट है वो चल रहा है क्रम वाइज, वैसे होगा। JEE कुछ लोग JEE वाले हैं, और आपके जूनियर असिस्टेंट 5512 वाले हैं, BPO वाले एग्ज़ाम डेट के बारे में पूछ रहे थे। नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें आपको डिटेल से बता दिया जाएगा, ठीक है। फिर भी कोई जानकारी चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप में कमेंट कर दीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे जाकर जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आपको विस्तृत जानकारी दी जाएगी। कोई डाउट हो कमेंट कर दीजिएगा, हमसे पर्सनल जाके हमारे ग्रुप से जुड़ के व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। कोई समस्या होगी आपकी व्यक्तिगत, तो कोई इंटरनल जानकारी आएगी तो ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा।
जल्द से जल्द एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। जय हिंद। विशेष जानकारी के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है आपके पास, नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया हूँ, वहाँ पे जाके जुड़ जाइएगा। ठीक है, वहाँ पे आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। वहाँ पे सब सारी जानकारी आपको यूपी ट्रिपल एससी की सबसे पहले प्रोवाइड कराई जाती है। जय हिंद।